हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया। उसमें स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर एंड उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। उसमें उसका अल्डेहाइड कीटोन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टडी किया और उसके रिलेटेड आपको क्या सेंड किया गया, आपको असाइनमेंट सेंड किया गया। ठीक है, तो आपको वो असाइनमेंट चैट बॉक्स में ना सेंड करके कहाँ पे सेंड करना है, वो जहाँ पे असाइनमेंट सेक्शन दिया है, असाइनमेंट सेक्शन में, और कहाँ पर टाइम लिमिट के पहले ही आपको क्या करना है, सेंड करना है। अदरवाइज टाइम लिमिट के बाद असाइनमेंट सेक्शन में वो सेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे अल्डेहाइड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है। एक बॉइलिंग पॉइंट है, दूसरी सोल्यूबिलिटी है, स्मेल एंड चौथा उसका स्टेट। तो बॉइलिंग पॉइंट्स में हम देखेंगे क्या रहता है। तो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, अल्डेहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इनमें जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रहता है ये क्या रहता है, पोलर बॉन्ड रहता है। इस वजह से कार्बन पर क्या रहता है, हाईली पोलर रहता है। कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। तो उस पार्शियल निगेटिव पॉजिटिव की वजह से इसमें डायपोल क्रिएट होता है, और इस डायपोल डायपोल इंटरैक्शन से, कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर डायपोल डायपोल इंटरैक्शन की वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो हमारा अल्डेहाइड एंड कीटोन्स है, इसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स हायर देन द नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस है ना, उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो वीकली पोलर कंपाउंड है, जैसे ईथर है, तो ईथर से भी अल्डेहाइड एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। तो अल्डेहाइड एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स और ईथर से ज़्यादा रहता है, और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, तो अल्कोहल में भी क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता है। अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। इस वजह से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में अल्डेहाइड एंड कीटोन्स का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। ओके, तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी है, तो ये सोल्यूबल इन वाटर अप टू 4 कार्बन एटम, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर में ये क्या रहता है, सोल्यूबल रहता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू क्या रहता है, एच बॉन्डिंग। यहाँ पर एच बॉन्डिंग रहती है। एच बॉन्डिंग कैसे, देखो, कार्बोनिल है तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, वाटर HOH, तो इसमें क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन साइडेड ही रहती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बोनिल पे तो हाइड्रोजन नहीं रहता है, इसका ऑक्सीजन, वाटर का हाइड्रोजन, तो एक साइड ही इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, इस तरह। ठीक है, तो ऑक्सीजन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, लेकिन थोड़ा कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अप टू 4 कार्बन एटम, ठीक है, चेन 4 कार्बन की चेन तक ही ये क्या रहता है, अल्डेहाइड कीटोन्स वाटर में सोल्यूबल रहता है, यानी लेस सोल्यूबल रहता है। सोल्यूबल रहता है लेकिन लेस सोल्यूबल रहता है। फिर हमने इनिशियली पढ़ा है कि इस कंपाउंड में क्या रहता है, स्मेल रहता है। तो इसका स्मेल किस वजह से रहता है, इसका स्मेल जो लोअर अल्डिहाइड है, तो लोअर अल्डिहाइड जैसे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का शार्प पंजेंट स्मेल रहता है। फॉर्मल्डिहाइड में क्या रहता है, शार्प पंजेंट स्मेल रहता है। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि अल्डेहाइड्स और कीटोन्स कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये फ्लेवरिंग में और फ्रेगरेंस में, यानी परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने इनिशियली पढ़ी है। तो ये स्मेलिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, बहुत सारा इसका यूजेस हम डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, वैनिलीन, वैनिला, तो ये जो रहता है अल्डेहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड का स्टेट क्या है। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या रहता है, फॉर्मल्डिहाइड
गैस रहता है बस। बट इसका जो 40% एक्वस सॉल्यूशन है, 40% एक्वस सॉल्यूशन है, ये क्या रहता है, लिक्विड रहता है। और अंडर द नेम इसका नाम रहता है फॉर्मेलिन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन जो है वो क्या रहता है, लिक्विड रहता है। तो ऑल्डिहाइड कीटोन, तो हायर मेंबर जनरली क्या रहता है, लोअर मेंबर आर गैसेस, जैसे फॉर्मल्डिहाइड गैस है बट एसिडिक एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, तो ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कार्बोनिल कंपाउंड की जो इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। कौन सी एडिशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। इट इज़ द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल ग्रुप के वजह से ये क्या करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है। और कौन से एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी एडिशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक। तो हमको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है कार्बोनिल ग्रुप में, ये क्या रहता है, हाईली पोलर रहता है। तो हाईली पोलर रहने की वजह से ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। इस वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, इजीली किसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। और कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करके क्या फॉर्म कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द स्लो स्टेट। बाद में क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इजीली हम इसका प्रोटोनेशन कर सकते हैं। तो इसका बाद में क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो इसका हम इजीली क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे और हमको क्या मिलेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा, या न्यू और इधर ऑक्सीजन पे H। तो इस तरह ये रिएक्शन होती है। डायरेक्ट हम इसका रिएक्शन कर सकते हैं, कार्बोनिल प्लस न्यूक्लियोफाइल विथ हाइड्रोजन और प्रोडक्ट फॉर्म होगा C सिंगल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल सिंगल बॉन्ड OH। इस तरह ये साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, सॉरी साइनोहाइड्रिन नहीं, ये हाइड्रिन बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू जो भी क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल रहेगा, उस हिसाब से हमारा एडिशन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ओके, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड का हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, तो ये प्लेनर रहता है, बॉन्ड एंगल क्या रहता है वो भी पढ़ा है। तो ये जो सेकंड स्टेप रहती है क्या रहती है, फर्स्ट रहती है, ठीक है। तो हम एडिशन के एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ HCN। तो HCN में हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है और CN साइनाइड जो है निगेटिव पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, एडिशन जो होता है ये न्यूक्लियोफिलिक है। जब ये जो एडिशन होता है ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन में होता है, यानी बेसिक सॉल्यूशन में होता है। जो रिएक्शन क्या होता है इसका, बेसिक सॉल्यूशन में होता है। जब HCN में हम जब हम बेसिक सॉल्यूशन में देते हैं तो ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है CN प्लस, ये बेस का काम है प्रोटॉन निकालना, तो ये प्रोटॉन निकलता है और वाटर बन जाता है, ठीक है। फिर ये साइनाइड हमारा रेडी हो गया इसलिए अटैक के लिए। तो अगर हमने कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया, सपोज हमने एसिटल्डिहाइड लिया, C≡OH, एसिटल्डिहाइड लिया और उसमें साइनाइड का अटैक कर दिया, तो साइनाइड का अटैक इस पर हो जाएगा, यहाँ पे हमें
साइनो ऑक्साइड मिल जाएगा, CH3, यहाँ पर Cn, यहाँ पर H, और यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज। तो ये इंटरमीडिएट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये इंटरमीडिएट के साथ हम इसका इंटरमीडिएट का क्या कर देंगे, प्रोटोनेशन कर देंगे। इंटरमीडिएट का क्या करेंगे, प्रोटोनेशन कर देंगे। प्रोटोनेशन किससे, तो प्रोटोनेशन होगा दूसरा HCl मॉलिक्यूल से, HCl। ठीक है, तो ये इसका प्रोटोनेशन हो गया, फिर साइनाइड जनरेट हो जाएगा वापस से। तो यहाँ पर CH3C, इधर OH और इधर H यानी इधर Cl। तो ये हमारा बन गया किसका साइनोहाइड्रीन, एसिटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रीन। तो इसको हम बोलेंगे एसिटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रीन ऑफ एसिटल्डिहाइड, या फिर एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे साइनोहाइड्रीन, क्या लिखेंगे, साइनोहाइड्रीन। ओके, तो इसमें जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा रहती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी जो है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, सबसे ज़्यादा फॉर्मल्डिहाइड में रहेगा, फिर अदर अल्डिहाइड में रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड, फिर अदर अल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। तो ऐसा क्यों, तो इसका कारण है कि फॉर्मल्डिहाइड में जो कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन तो सबके पास है, लेकिन ये कार्बन, कार्बोनिल कार्बन जो है, इसके पास क्या है, सिर्फ इसके पास सिर्फ हाइड्रोजन ही है, जो इसको शील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता है ना। तो ये शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, इसकी वजह से इसमें क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अल्डिहाइड में कुछ ना कुछ अल्किल ग्रुप रहेगा, जो लेस अमाउंट में ही सही, लेकिन इस कार्बोनिल कार्बन को क्या करेगा, शील्डिंग प्रोवाइड करेगा। लेकिन कीटोन्स में क्या रहता है, कीटोन्स में दोनों साइड से अल्किल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए कीटोन का जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम रहता है। कीटोन का रिएक्टिविटी क्या रहता है, सबसे कम रहता है। सो दिस इज अबाउट द रिएक्टिविटी। सो कुछ इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो बेंजल्डिहाइड भी है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी फॉर्मल्डिहाइड से कम रहती है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी फॉर्मल्डिहाइड से कम रहती है, लेकिन एसिटल्डिहाइड से ज़्यादा रहती है। ओके, रिएक्शन देख लेते हैं, एग्जांपल इसका। फर्स्ट एग्जांपल एक तो देख लिया, फिर एसीटोन का देखते हैं दूसरा रिएक्शन, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, फिर HCN का रिएक्शन होगा इन बेसिक मीडियम। ओके, क्या होगा, कीटोन का साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, कीटोन का साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसीटोन है तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। यहाँ पे CH3C, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CN। समझ में आया ना, ये CN यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरह CN इधर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये हाइड्रोजन जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसमें जो देख रहे हैं, ये जो टॉपिक है, इसमें हम बोर्ड का भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, बोर्ड के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस जो है वो एंट्रेंस का भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा ना समझे कि ये सिर्फ बोर्ड के लिए, ये बोर्ड के लिए भी है और एंट्रेंस के लिए भी है। ओके, सो दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा है बी पार्ट, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड,
एडिशन ऑफ सोडियम बाय सल्फाइड। तो हम इसमें थोड़ा स्लो पढ़ेंगे। क्यों स्लो पढ़ेंगे? क्योंकि हमारा जो इंटरेक्शन है वो वन वे इंटरेक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि सेम टाइप का रिएक्शन होता है। सेम टाइप का रिएक्शन होता है। निगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर जाता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड जैसे NaH, ठीक है, SO3, या फिर हम इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल सकते हैं। तो इसमें निगेटिव पार्ट का कौन सा है? तो निगेटिव पार्ट है यहाँ पर पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है? निगेटिव पार्ट आता है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है? निगेटिव पार्ट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर सिंगल बॉन्ड OH, इधर सिंगल बॉन्ड SO3 है ना। तो यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, और इधर सिंगल बॉन्ड क्या है? OH। इस तरह इसका स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें सल्फ़र की जो वैलेंसी है, सल्फ़र की वैलेंसी कितनी है? इसमें सल्फ़र की वैलेंसी इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो वैसे ही इसका स्ट्रक्चर है S डबल बॉन्ड O, ओके। तो इधर O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ओके, और OH, ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो AH पहले तो निगेटिव पार्ट इस पर अटैक करेगा, निगेटिव पार्ट अटैक करके क्या होगा? ये फॉर्म होगा बॉन्ड, और फिर ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होके हाइड्रोजन उधर चला जाएगा। यानी इसका जो वैलेंसी है, इसका वैलेंसी क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का वैलेंसी 4 से 6 हो जाएगा। और इस तरह हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? CH3 C डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, और इधर कनेक्ट होगा SO3 Na, और यहाँ पे आएगा कौन सा? H। तो ये हमारा प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, या फिर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या बोलेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फाइड, या फिर सिंपली हम इसका एडिशन प्रोडक्ट ही बोलेंगे। ये एडिशन प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होगा, एडिशन प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो थोड़ा क्लियरिटी का प्रॉब्लम ही रहेगा यहाँ पे। ओके, एडिशन प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फिर इसका रिएक्शन कीटोन के साथ होता है। ठीक है, इसका रिएक्शन कीटोन के साथ से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन के साथ इसका रिएक्शन हमने कर दिया NaHSO3 का इसके साथ रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C, इधर OH और इधर SO3 Na, और इधर CH3। ठीक है, ये भी एक एडिशन प्रोडक्ट है। इसको हम एडक्ट भी बोलेंगे।
एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। क्या होता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी ज़्यादा इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है। एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन पे जाएगा और SO3 है वो कार्बन के ऊपर जाएगा, और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहला रिएक्शन एडिशन, सब हम एडिशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, दूसरा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, तीसरा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अलग अलग कंपाउंड के साथ, अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करता है। जैसे ये पार्ट में हम देखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यह रहता है RMgX, और इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ क्या होती है, ड्राई ईथर होती है। तो ये क्या बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। और अदर अल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के अदर अल्डिहाइड, ठीक है। अदर अल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी अल्डिहाइड है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। ये रिएक्शन आपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में पढ़ी होगी। और तीसरा कीटोन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या फॉर्म करता है, टर्शियरी अल्कोहल। क्या फॉर्म करता है, टर्शियरी अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो 1 बाय 1 हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड, तो इसमें हम स्टेटमेंट लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप इसका स्टेटमेंट बुक लेके नोट डाउन करना, ठीक है, कॉपी में। देखो क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विथ, मैं बोलता हूँ आप लिखते जाओ, फॉर्मल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट्स विथ फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया CH3MgBr। ओके, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे कार्बन जो रहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम जो रहता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो निगेटिव पार्ट क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक होता है और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है। तो यहाँ पे HCH और यहाँ पर CH3 आ जाता है, और पॉजिटिव पार्ट जो है वो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इसको कनेक्ट है Br। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको हम बोलते हैं एडिशन कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको हम बोलेंगे एडक्ट। क्या बोलेंगे, एडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं, या फिर एडिशन कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर इस एडिशन कॉम्प्लेक्स की मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अभी, CH3 ये CH2, ठीक है, और इधर O नेगेटिव Mg पॉजिटिव और Br, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या होगा, तो ऑक्सीजन पर चला जाएगा, ऑक्सीजन पर H+ आएगा और Mg के पास OH आएगा। तो यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर OH प्लस बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा MgOH Br। तो ये हमारा बन गया प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा, इसका नाम क्या है
इथेनॉल। क्या नाम है इसका? इथेनॉल। ओके, तो हम इसका अभी डायरेक्ट रिएक्शन देखेंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। दूसरा एक रिएक्शन, ये फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड से बनता है इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कर दिया, दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेता हूँ, जैसे C2H5 MgBr। तो पहले स्टेप में हम इसका ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे, ड्राई ईथर। और सेकंड स्टेप में इसका क्या कर देंगे? हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। सेकंड स्टेप में इसका क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये C2H5 इस पर चला जाएगा, O नेगेटिव पे ये MgBr आएगा। O नेगेटिव पे क्या आएगा? MgBr। फिर MgBr O नेगेटिव पे आ जाएगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस करके इधर H आएगा और OH इसके साथ चला जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? देखो C2H5 यहाँ पे आया, तो मैं C2H5 को लिखता हूँ CH3CH2। ओके, क्लियर है ना? CH3CH2 यानी C2H5 और इधर ये CH2। तो ऑक्सीजन पे तो पहले नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको MgBr अटैच रहेगा इधर। और अभी इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ पे H+ आ जाएगा और बाय प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा Mg, इधर OH और इधर Br। तो ये क्या बन जाएगा? ये प्राइमरी अल्कोहल। क्या नाम है इसका? प्रोपेनॉल। क्या है? प्रोपेनॉल। तो इस तरह प्रोपेनॉल बन जाएगा, यानी मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो एक CH3 ऐड हो जाएगा, CH3CH2। एथिल ले लिया तो 2 कार्बन ऐड हो जाएंगे, CH3CH2CH2। अगर N प्रोपिन लिया तो 3 कार्बन यानी 4 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। इन दिस वे नंबर ऑफ कार्बन क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज द एडिशन रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकंड, हम दूसरा अल्डिहाइड विथ अदर अल्डिहाइड, बी पार्ट विथ अदर अल्डिहाइड। ठीक है, विथ अदर अल्डिहाइड हम इसका रिएक्शन करेंगे। जैसे हमने लिया एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन हमने कर दिया CH3 MgBr के साथ। ड्राई ईथर ले लिया, क्या बन जाएगा? एडिशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एडेक बन जाएगा। क्या होगा? ये CH3 नेगेटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पार्ट जो है वो इस कार्बन के ऊपर आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो यहाँ पे CH3, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव, तो उधर चला गया MgBr। तो यहाँ पे H है, यहाँ पे H मैं ऐसा ही लिखता हूँ और इधर अटैच करता हूँ CH3। फिर इसका क्या कर दूंगा? इसका HOH हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हो जाएगा? ये CH3, ये CH, ऑक्सीजन पे H आएगा, ठीक है, और इधर CH3 प्लस बाय प्रोडक्ट Mg, इधर OH और इधर Br, MgOH इधर Br। तो ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों सेकेंडरी अल्कोहल? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर OH अटैच है वो 2 अदर कार्बन के साथ अटैच है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। क्या है? प्रोपेन टू ऑल। नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा है, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल यानी सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर बन जाएगा। आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ठीक है, होमवर्क इसको करके लाना, ठीक है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, क्या नाम है इसका? प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल्डिहाइड का रिएक्शन कर लेना, CH3 CH2 MgBr के साथ। फर्स्ट ड्राई ईथर और सेकंड हाइड्रोलिसिस। तो इसको कंप्लीट करके लाना, ठीक है। सी पार्ट हम लेंगे विथ कीटोन्स, रिएक्शन विथ कीटोन्स, एडिशन रिएक्शन विथ कीटोन्स, ठीक है। तो व्हेन हम एग्जांपल लेते हैं, व्हेन एसीटोन reacts with Grignard reagent, यहाँ पे CH3 MgBr, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
ट्राईथर। तो फर्स्ट एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH3C, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में इधर ऑक्सीजन निगेटिव, MgBr, Mg यहाँ पर पॉजिटिव, और ये CH3 इधर आ गया, और ये CH3 कंपाउंड का। इसका फिर क्या करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा, CH3C, ऑक्सीजन पे आएगा हाइड्रोजन, इधर CH3, इधर CH3। देखो ये कार्बन क्या है, कौन सा है, टर्शरी कार्बन, तो ये टर्शरी अल्कोहल मिल गया। तो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल यहाँ पर बन गया, प्लस बाय प्रोडक्ट MgOH और Br, MgOH और Br यहाँ पर बन गया। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन कंफ्यूज करता है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस रहते हैं। सो रिएक्शन में हम और इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स लेते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया एसीटोन का। इसमें स्टेटमेंट आपको लिखते आना चाहिए। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, गिव टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो इसका स्टेटमेंट आपको लिखते आना चाहिए। ठीक है, और एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, मैंने आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इतर कीटोन के बारे में नहीं बताया। जैसे ये कीटोन है, ये कीटोन क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अक्रॉस जो अल्किल ग्रुप है वो क्या है, मिथिल है, यानी दोनों पार्ट क्या है, सिमेट्रिकल है। और ये जो कीटोन है ये क्या है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो हम सिमेट्रिकल को सिंपल कीटोन बोलते हैं और अनसिमेट्रिकल कीटोन को क्या बोलते हैं, मिक्स कीटोन बोलते हैं। अनसिमेट्रिकल कीटोन को क्या बोलते हैं, मिक्स कीटोन बोलते हैं। इसका रिएक्शन मैंने कर दिया किसके साथ, इसका रिएक्शन कर दिया CH3 CH2 MgBr के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बन गया यहाँ पे, क्या बन जाएगा, ये निगेटिव पार्ट इस कार्बन के ऊपर आएगा और पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। बाद में हम सेकंड स्टेप में इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो H कहाँ आएगा, इधर आएगा, और OH MgBr के साथ चला गया। समझ में आया ना, क्या हो रहा है, निगेटिव पार्ट कार्बन के ऊपर आएगा, ऑक्सीजन निगेटिव है, वहाँ पर MgBr शिफ्ट होगा, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H ऑक्सीजन के साथ जाएगा, OH MgBr के साथ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखो क्या बनता है, CH3 CH2 C, इधर ऑक्सीजन, ओके, और ये CH3 को मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अटैच करता हूँ CH2 CH3। समझ में है ना, क्या किया, ये निगेटिव पार्ट इधर अटैच किया, मैंने CH3 को नीचे लिखा और इधर इस साइड में लिख दिया। ऑक्सीजन निगेटिव बन गया, उसके ऊपर MgBr आ जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो MgBr रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और Mg के साथ कौन अटैच हो जाएगा, OH Br, तो इसके साथ पहले से ही है। तो इस तरह ये हमारा क्या बन गया, टर्शियरी अल्कोहल। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम लॉन्ग डिस्टेंस सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग 1 2 3 या इधर से 1 2 3 कौन से भी साइड से नंबरिंग किया तो सेम ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है, तो मिथिल का पोजीशन 1 2 3 यानी 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल, 5 कार्बन है यानी पेंटेन डैश पोजीशन 3। यहाँ पे CH3 का 3 और ये भी 3, ये सब यहाँ पे ओके। तो जगह नहीं है तो ये थोड़ा ठीक है। सो 3 मिथिल पेंटेन 3 ऑल, तो ये हमारा बन गया कौन सा, टर्शियरी वाला अल्कोहल। तो समझ में आया ना बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर
फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नाइट रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल अदर अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, उसका रिएक्शन हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट से करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और कीटोन का रिएक्शन हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ करते हैं तो क्या बनता है, टर्शियरी अल्कोहल बनता है। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज अल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद ग्रिग्नाइट रिएजेंट। ओके, सो नेक्स्ट जो एडिशन रिएक्शन है, वो एडिशन रिएक्शन है अल्कोहल की। अल्कोहल की एडिशन रिएक्शन है, तो अल्कोहल की एडिशन रिएक्शन है नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, क्योंकि अभी क्लियरिटी का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस सेशन को यहाँ पर ही स्टॉप कर देंगे। थोड़ा पहले इसको आज क्या क्या पढ़ा इसको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो आज हमने अल्डिहाइड और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका किन से ज़्यादा और किन से कम रहता है, तो हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा रहता है, और अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से कम रहता है। सोल्यूबिलिटी ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में जब हम इसको मिक्स करते हैं तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और वाटर का H+, उसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, इसलिए वो सोल्यूबल रहता है। स्मेल का तो हमने देख ही लिया कि स्मेल जो रहता है तो ये फ्लेवरिंग एजेंट है, परफ्यूम में भी यूज़ होता है तो इसका, लेकिन लोअर मेंबर जो रहता है उनका थोड़ा पंजेंट स्मेल रहता है। और फॉर्मेलिन किसे कहते हैं, तो फॉर्मेलिन जो रहता है वो फॉर्मल्डिहाइड का 40% जो एक्वस सॉल्यूशन रहता है उसको फॉर्मेलिन कहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड जो रहता है यानी लोअर मेंबर, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये जो रहता है गैस स्टेट में रहता है, और हायर मेंबर जो रहता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। एडिशन में हमने आज 3 रिएक्शन पढ़ी। एक रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन, तो हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करते हैं तो जो निगेटिव पार्ट है, इट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें जो नेगेटिव पार्ट है कार्बोनिल कार्बन पे अटैच होता है, और पॉजिटिव पार्ट फिर ऑक्सीजन के ऊपर जाता है। तो साइनाइड या फिर हाइड्रोजन साइनाइड से हमें साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट मिलता है, साइनोहाइड्रिन एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। और इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा फॉर्मल्डिहाइड की है, फिर अदर अल्डिहाइड की है, फिर कीटोन की है। ओके, तो क्यों, तो इसमें थोड़ा इसका हम डायपोल मोमेंट भी स्टडी कर लेते हैं, क्या रहता है डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो डायपोल मोमेंट देख लेते हैं। तो जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, डायपोल मोमेंट। तो इसमें अल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या रहता है, डायपोल मोमेंट रहता है। थोड़ा डायपोल मोमेंट के बारे में बात करते हैं, फिर हम इसका एडिशन रिएक्शन को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। एक काम करते हैं, इसको रिवाइज कर देते हैं। तो एडिशन होता है हाइड्रोजन साइनाइड का, तो साइनोहाइड्रिन बनता है, रिएक्टिविटी देख ली है। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे जाता है, और SO3 है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जाता है। फिर हमने इसका ग्रिग्नाइट रिएजेंट का एडिशन देखा, तो फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म करता है। तो हम इसका थोड़ा आज डायपोल मोमेंट देख लेते हैं, ठीक है, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की अगर डेफिनेशन पढ़ी जाए तो इट इज़ DM, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, किससे, म्यू से। DM इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ओके, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, यानी हम इसको बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू Q इंटू D, या फिर Q इंटू EL भी ले सकते हैं। ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले पर हमें नहीं जाना है,
आप इसका स्टडी आपने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इधर देखते हैं कि डायपोल मोमेंट जो है वो फॉर्मल्डिहाइड में जो है वो क्या है। इधर तो डायपोल मोमेंट ये है ड्यू टू ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसमें चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज सेपरेशन हो रहा है। इसका जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग की वजह से इसका चार्ज सेपरेशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट की वजह से। तो इसमें जो डायपोल मोमेंट है ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, तो डायपोल मोमेंट इधर ज़्यादा है। फिर आता है एसिटल्डिहाइड COOH, तो ये तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये अल्किल ग्रुप जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहता है, तो ये भी इसके लिए डायपोल मोमेंट के लिए सपोर्ट करता है। डायपोल मोमेंट DM ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज ग्रेटर, डायपोल मोमेंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज लेस देन डायपोल मोमेंट ऑफ एसिटल्डिहाइड। HCHO का क्या है, कम है, किसके, CH3CHO से। और फिर अगर हम ये देखें एसीटोन, तो यहाँ पर ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन पर ऊपर खींच रहा है, यानी ये ऊपर खींचने में मदद कर रहा है, तो इसका कम रहेगा, किसके कम, CH3 C11O CH3, यानी ये ऑर्डर इस तरह रहेगा। ओके, ये हो गया इसका डायपोल मोमेंट। अभी हम इसका कंपैरिजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से यानी अल्कीन से कर लेते हैं। तो जो अल्कीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ, और ये कार्बोनिल में, तो बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ तो अल्कीन की ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन। इसका कारण क्या है, तो ये बॉन्ड पेयर जो है ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट यानी डायपोल फॉर्म होता है, और डायपोल की वजह से डायपोल मोमेंट, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम रहती है। इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कार्बोनिल का किसके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कंपेयर में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता है। किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बोनिल कार्बन की। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होता है और शॉर्ट होता है, स्ट्रांग होता है शॉर्ट होता है अल्कीन के कंपेयर में, और स्ट्रांग होने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहता है, अल्कीन से ज़्यादा रहता है। समझ में? ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका फर्दर जो एडिशन रिएक्शन और जो भी रिमेनिंग रिएक्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे ग्रुप पे या फिर चैट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। ओके।